नमस्कार, मैं अमन सिंह आपका स्वागत करता हूं राष्ट्र नजरिया न्यूज में। हम इस समय मौजूद हैं डीएम कार्यालय पर, जहां देख सकते हैं आज़ाद समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारी आज डीएम कार्यालय पहुंचे हैं। क्या उनकी मांगे हैं, जान लेते हैं। आज़ाद समाज पार्टी काशीराम एक भारत एकता मंच से और भीम आर्मी की तरफ से मैं टोनी पठान हूँ, विधानसभा अध्यक्ष गदरपुर से। सब इसलिए आए थे यहाँ डीएम साहब के यहाँ पर, अपने पूरी पार्टी के लोग पदाधिकारी हैं, हमारे पास्टर जी हैं, सुरेंद्र सागर जी हैं, हमारे सुरेश जी हैं, हमारे भैया विजय सागर जी हैं, हमारे और भी नेता, हमारे सत्येंद्र जी जिला अध्यक्ष की अनुयायी में, और उन्होंने हमें इस तरीके से डीएम उधम सिंह नगर जी के पास जिले अधिकारी के पास भेजा है कि जिस तरीके से मैं आपको पढ़ कर सुना देता हूँ। यहाँ छुट्टी है, अभी डीएम साहब से फ़ोन पर बात हुई है और यहाँ अभी हम 2-1 घंटे बैठते हैं। अगर हमारा कोई ज्ञापन लेना आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम यहाँ बैठे रहेंगे और देखते हैं इसके आगे हमारे ज्ञापन उन तक कैसे पहुँचेगा, या आपकी आवाज़ से, या भाई साहब आप लोग आए हो आपकी आवाज़ से वहाँ तक पहुँच जाएगा। इस तरीके से हम अपनी बात रखने आए। सब हम देखो विभिन्न जातियों के लोग हैं, हम मिलजुल कर रहना चाहते हैं। इस तरीके से हम गुलदस्ता बने, हमारी पार्टी में सभी धर्मों के लोग हैं। हम इस चीज़ को जो है ऐसा नहीं हो मतलब कि कोई हमारे साथ नहीं है, हम सब एक जगह हैं और हमारा यही भाईचारा बना रहे। हम इसलिए आपको पढ़ के सुनाते हैं जो भी हमारे अध्यक्ष जी ने हमें भेजा है। माननीय सत्येंद्र कुमार जी जिला अध्यक्ष उधम सिंह नगर, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी, और हमारे भीम आर्मी के जितने भी आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लेखराज गौतम जी, सभी के अनुयायी में। विषय है सेवा में श्रीमान जिला अधिकारी जनपद उधम सिंह नगर उत्तराखंड। विषय ईद उल फित्र के अवसर पर मुस्लिम समाज के लिए नमाज अदा करने हेतु उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराए जाने के संबंध में महोदय से निवेदन है कि जनपद उधम सिंह नगर के अंतर्गत शहर रुद्रपुर के निवास करने वाले मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा आगामी ईद उल फित्र के पावन अवसर पर संयुक्त रूप से नमाज अदा की जाती है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होते हैं, जिससे पर्याप्त एवं सुरक्षा स्थान की आवश्यकता होती है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन, आचरण और प्रचार करने का स्वतंत्र प्रदान की गई है। साथ ही अनुच्छेद 14 एवं 21 के सभी नागरिकों को समानता, गरिमा, पूर्ण जीवन अधिकार सुनिश्चित करते हैं। मुस्लिम समाज को भी शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से अपने धर्म एवं मनाने हेतु आवश्यक सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। अतः आपसे विनम्र निवेदन अनुरोध है कि प्रशासन द्वारा शहर में किसी उपयुक्त, सुरक्षित एवं पर्याप्त स्थान की व्यवस्था की जाए, जहां मुस्लिम समाज के लोग शांतिपूर्वक ईद उल फितर की नमाज अदा कर सकें। साथ ही कार्यक्रम के दौरान कानूनी व्यवस्थाएं बनाए रखने हेतु आवश्यक है पुलिस बल एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं के सुनिश्चित करी जाएं। जिले में आपसी भाईचारा, शांति, सौधर्य बना रहे। हमें विश्वास है कि प्रशासन द्वारा विषय में सर्वात्मक कार्रवाई एवं समाज शांति एवं समपरस्त बनाए रखने के लिए सहयोग किया जाए। धन्यवाद। भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी उत्तराखंड। जय भीम, जय संविधान। मैं इस बात पे आपकी एक जवाब है मेरा, जैसे क्रिकेट हम देखते हैं बचपन से ही, और आखिरी जब गेम होता है तो उसमें ऐसा होता है कभी कभी एक बॉल रह जाती है और 4 रन लेने पड़ते हैं, तो पहली उसी बॉल पे भी छक्का लग सकता है, तो उस बॉल पे भी छक्का लग सकता है ना, तो फिर वो उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हम आखिरी समय तक उम्मीद करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारी आवाज़ को नहीं सुना जाएगा। हमारे भाईचारे को कायम रखा जाए और शांति प्रिय तरीके से, जैसे पहले से नमाजें हुई हैं उसी तरीके से नमाज होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि उसी जगह हो, अगर और कहीं जगह है तो ये तो शासन प्रशासन की, सरकार की, उत्तराखंड सरकार की, जिस तरीके से और धर्मों के लोग अपने त्योहारों को मनाते हैं, ईद हो गई, हमारी दिवाली हो गई, और भी हमारे गुरुपुर्ब हैं, और भी बैसाखी, जैसे जैसे त्यौहार होते हैं, तो उसमें सरकार सबको इस तरीके का अधिकार है कि कोई भी अपना धर्म मना सकता है। तो हमारे भाई इतने लोग यहाँ हैं कि वो जगह कम है, तो अगर सरकार वहाँ कोई बिल्डिंग खड़ा करना चाह रही है, तो जैसे पूरे उत्तराखंड में तो विकास हो ही गया है, अब यहाँ ईदगाह का थोड़ा सा काम रह गया है, विकास नहीं हुआ, तो ये बिल्डिंग बाद में खड़ी हो जाएगी। इन्हें जरा नमाज पढ़ने से 2 घंटे में कुछ हो थोड़ी जाएगा। जमीन तो वहीं की वहीं है, पहले भी वहाँ थी और अब भी वहीं है। तो हमारी तो यही उम्मीद है कि इनमें इस बारे में सोचा जाए। और देखो 30 दिन तक मुसलमान रोजा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं,
और एक तराबी होती हैं, कुरान शरीफ पढ़े जाते हैं। जैसे कि सुनते हैं हम, हमारे इमाम साहब पीछे खड़े होते हैं, हम एक आगे खड़े होते हैं, वो सुनाते हैं, उनके पीछे खड़े होते हैं, वो सुनते हैं, और हम उनके पीछे उसी जमात में होते हैं। तो इस तरीके से हम पूरा कुरान शरीफ सुनते हैं। एक पारा रोज का होता है, कहीं 1.5 पारा होता है। तो इस तरीके से हमारा 27-28 रमजान को हमारा जो है कुरान शरीफ जो है ख़त्म शरीफ बोलते हैं, वो होता है। उसके बाद में लोग अपने अपने तरीके से ईद मनाना चाहते हैं। अब ये बताइए, कुछ लोगों का, हमारे मेयर साहब को जो है कोई लोग डरगा रहे हैं, वो मैंने कई बार उनका बयान देखा है, वो ये कहते हैं कि बहेड़ी के, किच्छा के, वहाँ के। बड़े भाई ऐसा कुछ नहीं है, आपको किसी ने गलत राय दी है। जो मुसलमान किले खेड़े में रहेगा तो उसकी जान पहचान तो किले खेड़े में है ना, वो तो किले खेड़े के लोगों से ईद मिलेगा ना भैया। रुद्रपुर में कौन जानता उन्हें? तो सितारगंज किच्छा के लोग यहाँ क्यों आएंगे? आप तो जो यहाँ के मुसलमान हैं, जो यहाँ के लोग मुसलमान हैं, उनके आधार कार्ड चेक करा लो आप। अगर कोई यूपी का उसमें निकले तो उस पर कार्रवाई कर दो। हम तो इस बात को मना नहीं कर रहे। आपके पास पुलिस प्रशासन सब कुछ है, 4 पुलिस के जवान लगाइए ईदगाह के गेट पे और देख लो भैया। अगर आधार कार्ड लेकर आना, बिना आधार कार्ड के नहीं आना। तो बच्चों तो आगा नहीं कोई यूपी का यहाँ पढ़ ले नमाज, क्योंकि हर कहीं अपनी अपनी ईदगाहें हैं। ऐसा नहीं, गदरपुर की ईदगाह अलग है, किच्छा की अलग है, सितारगंज की अलग है, किलेखेड़े की अलग है, बाजपुर मुंडिया की अलग है। पूरे उत्तराखंड में अलग अलग ईदगाहें होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ खास, हमें क्या करना है यहाँ आके पढ़ के ना, हम यहाँ अब पढ़ने आ रहे। हम तो इस तरीके से आए कि अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे जैसा, तो कौन उठाएगा? तो मेयर साहब से मेरी ये विनती है कि भैया अपना जो है गलतफहमी जो आपको किसी ने डाल दी है, आप तो बढ़िया आदमी है, मेयर बन गए। हम तो 15 साल से चुनाव लड़ना है, विधायकी का विधायक नहीं बने, और आप 4 महीने में वो बन गए, मेयर बन गए। तो इससे बढ़िया आदमी कोई मिल जाएगा यहाँ? ये बहुत बढ़िया आदमी है, मतलब उन्हें वो कर रखा। जब इतनी जल्दी मेयर बन गए तो समझ लो कितना बढ़िया विधायक भी बन सकते हैं वो। तो विधायक बनेंगे तो सबके वोट ही लेंगे। और मैंने भी उनके लिए जो है सपोर्ट करी थी, मगर अब पता नहीं उन्हें क्या हो गया कि मैं तो शपथ समारोह में भी मैंने फोन करा भाई सबको। मैंने कहा मुबारक को, बोले हाँ टोनी भाई आप आना। तो मैं शपथ में भी आया उनकी, चाहे मेरी कोई डिटेल निकालो, मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो हमारे तो व्यवहारिक संबंध। अच्छा, दूसरी बात वो कह रहे हैं कि मुझे उस वार्ड से वोट नहीं मिला, उस वार्ड से वोट नहीं मिला। अरे बड़े भाई, आपके रिश्तेदार हैं हमारे टांडे में, टांडा पड़ता बराबर में ही। मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो इनके रिश्तेदार हैं, वो बधाई भी देना है, शुभकामनाएं देना आए थे। तो वो हमारे थे ओम प्रकाश चाचा, हमारे पिताजी के बहुत गहरे संबंध थे। उनके बेटे लड़े हैं प्रधानी, और वहां पे 150 मुसलमान, 150 वोट हमारे हिंदू समाज के हैं, 150-200 होंगे, और 700 वोट जो है मुसलमानों के हैं। तो वहां मुसलमान हारे हैं 2, और लव कुश भाई प्रधान बने जो इनके रिश्तेदार हैं। तो भैया ऐसा नहीं होता है, आप सबके मेयर हो, आप हमें जगह, इन भाइयों को जगह दीजिए। आप अब ये आपका आपसे मसला है, तो हम बाहर के लोग हैं भाई, हमारी तो थोड़ी बात रख लो, हमारी इतनी बात रख लो भाई साहब। एक टाइम जरा पढ़ने दो यार, थोड़ा सा हमारा यार, जब उनकी ईद नहीं होगी तो फिर। मैं आजाद समाज पार्टी से जिला उपाध्यक्ष हूं, सुरेश कुमार भारती मेरा नाम है। और मेरा निवेदन यही है शासन और प्रशासन से, और पहली बात तो यह है कि हम अम्बेडकरवादी हैं, हम संविधान को मानते हैं, और हमने अभी तक किसी के हाथ नहीं जोड़े हैं। लेकिन आज मैं पहली बार मेयर साहब से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे जो मुस्लिम भाई हैं उनको नमाज पढ़ा दी जाए। मैंने अभी तक किसी के आगे हाथ नहीं जोड़े हैं। और राजनीति जिस समय आपको करना है आप राजनीति कर लेना, लेकिन इस समय किसी के दिल पर चोट ना दें। आपको जो करना है कर लेना, अच्छी बात है, लेकिन एक दिन में 2 घंटे में उस जगह का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आपको यही मुस्लिम समाज के लोग आने वाले वक्त में आपको यहां विधायक भी बना सकते हैं, क्योंकि इंसान का एक कर्तव्य बोलता है, इंसान के अंदर इंसानियत होना चाहिए। वो इंसानियत सारी जिंदगी इंसान को सलाम कराती है, दूसरों से नमस्कार कराती है, राम राम कराती है, जय भीम कराती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मेयर साहब, आप हमारी रिक्वेस्ट सुन लें। हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि इस बार जो है उनको नमाज पढ़ने का इजाजत दें। इलेक्शन अभी कल ही हमको पता लगा है कि 2026 में ही हो सकता है इलेक्शन हो जाए, और ये जो हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं चुपचाप करके आपको वोट डालेंगे और आपकी पार्टी को मजबूत करेंगे। ये दौर निकल गया।
हम खुलेआम बोल रहे हैं आपसे। पहले दौर था कांग्रेस का, अब कांग्रेस का दौर नहीं है। अब समाज चाहता है कि हम हर पार्टी और सर पार्टी में बट कर आएंगे तो हमारे अधिकार, हमारे धर्म स्थल बटे रहेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हमसे गलतियां हुई है कि हमने कांग्रेस पार्टी का दामन पकड़ के थामा। आज हमारे साथ उसकी सजा हमको मिल रही है। सजा क्योंकि कुछ भारत में ऐसे पार्टी और संगठन है, उन्हें वोट से मतलब नहीं, उन्हें सरकार से मतलब नहीं, उन्हें कुर्सी से मतलब नहीं, उन्हें केवल जाति सूचक शब्द बोलना है, जात पात की राजनीति करना है, उल्टे सीधे भाषण बोलना है। अब से 10 साल पहले यहीं के नेता, उन्होंने पूरे उत्तराखंड के अंदर इसी रुद्रपुर से जाति सूचक शब्द बोला था कि मुझे कटुआ वोट नहीं चाहिए। आज वो रात के अंधेरे में जाकर पैर छूने को तैयार है कि मुझे कांग्रेस पार्टी टिकट दे रही है। अरे तुम्हें कांग्रेस पार्टी टिकट दे देगी, लेकिन जिन लोगों को मुंह से तुमने कटुआ शब्द बोला, वोट तो वही देंगे। तुम्हें कांग्रेस पार्टी टिकट दे देगी, लेकिन वोट कांग्रेस डलवाने या नहीं आएगी हाथ पकड़ के लो कि मैं मोहर लगवा रहा हूं। वो तुम्हारी याद रखेंगे, तुम्हारे जो लफ्ज हैं। और आज जो लफ्जों से पुकारा जा रहा है, जो दाढ़ी देखकर बार करते हैं, जो टोपी देखकर बार करते हैं, जो दलित देखकर बार करते हैं, जो घोड़ी पर बैठाकर दलितों को मारा जा रहा है, जो मटकी पानी पीने से बच्चों को मौत के घाट उतार देते हैं, आज दलित मुस्लिम एक होकर भाईचारा बनाएगा। और हमारा जो ओबीसी समाज है, वो समझ रहे 69,000 वैकेंसी पेंटिंग में पड़ी है। वो 69,000 वैकेंसी में कम से कम आधी वैकेंसी अगर मान लो जो शादीशुदा लोग हैं उनको जॉब मिल जाएगी, तो 35,000 जॉब तो हमारे जो मतलब जो कुंवारे लड़के हैं उनको मिलेंगी। तो जो कुंवारा लड़का होगा उसके घर में जो लड़की आएगी उसका भविष्य बढ़ेगा। तो 35,000 लड़कियों का भविष्य ये भारतीय जनता पार्टी ने ताला लगा रखा है। जो लड़कियां हैं, उस लड़कों की शादी होगी तो वो लड़की आएंगी तो उनको एक जॉब मिलेगी, जॉब वाला लड़का मिलेगा। तो भविष्य लड़कियों का खिलवाड़ हो रहा है लड़कियों के साथ में। मैं नारी एकता से कहना चाहता हूं कि नारी एकता इस बात को समझ ले, और सभी लोगों से निवेदन है कि आने वाले वक्त में अगर ये लोग, सुनिए, अगर ये लोग हमारी बात को नहीं समझते हैं तो इनके वोट की चोट से इनको जवाब देंगे। जय भीम, जय भारत, जय जय संविधान, जय उत्तराखंड।